अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। आज एक दफ़ा फिर आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी लेके आए हैं। आम की खट्टी मीठी चटनी या कैरी की खट्टी मीठी चटनी। इससे पहले भी हमने आपको एक चटनी की रेसिपी दी थी, कैरी की खट्टी चटनी की रेसिपी। वो भी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरी की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने बिल्कुल फ्रेश वाला ग्रीन वाला आम लिया है। एक बड़े साइज़ का आम लिया, छोटे साइज़ में भी मिल जाती है, लेकिन हमने एक ही बड़े साइज़ का लिया है। इसको हम छील लेंगे पीलर की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश चाहिए। और इसकी कटिंग कैसे करनी है, हमारे साथ रहिएगा। छिलके हमने सारे उतार दिए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त इसका ख्याल रखना हमने कैसे करनी है। बिस्मिल्लाह। कटिंग बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए ताकि चटनी बनने के बाद वो हमें नज़र आए। मुझे इसकी गुठली निकाल लेंगे, आराम से इजीली निकल जाएगी माशाल्लाह। ये देखिए, इसको हम साइड पे कर देंगे, इसकी कटिंग करेंगे। गुठली को हमने आराम से अलग कर लिया है। इसको भी फेंकिए मत, ये भी बड़े काम की चीज़ है। इसको सुखा लीजिएगा, सुखाने के बाद इसको रख लीजिएगा। अगर आपका पेट ख़राब हो, बच्चों का पेट ख़राब हो, तो इसको 2 चुटकियाँ आप खाएं, हाजमे के लिए बेहतरीन होती है। ये भी कोई चीज़ कुदरत ने ऐसी नहीं बनाई जो ज़ाया की जाए, इसको भी आप संभाल के रख लीजिएगा। हम इसकी कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। खूबसूरती होनी चाहिए कटिंग में, तो ये हमारी जो खट्टी मीठी अमली जब बनेगी। कटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, तभी आपकी जो कैरी की चटनी हमने बनानी है वो आपको दिखने में भी खूबसूरत लगेगी। इसमें वो साफ़ सुथराई का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। साफ़ सुथराई वैसे भी माशाल्लाह निस्फ़ ईमान है, तो खाने पीने में भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए सफाई सुथराई का। देखें, तो इस में हमने काट लिया, इसको साइड पे करते जाएंगे। इसको बाउल में शिफ्ट कर देंगे और बाकी भी हम इसी तरह काट लेंगे। मिलते हैं काटने के बाद। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 400 ग्राम आ रहे ये आम था कच्चा, इसको हमने काट लिया है। इस शेप में देखें माशाल्लाह। इसमें हम 1 कप चीनी शामिल करेंगे, ये वाला कप, ये देखें। बिस्मिल्लाह। अगर ग्राम में जाएँ तो 200 ग्राम की चीनी बनती है। साथ में अपने हम स्पाइसी शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम शामिल करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाह। हाफ टी स्पून धड़ा मिर्च, बिस्मिल्लाह, जिसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। और हाफ टी स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक वाला नमक हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वाइट है, इसलिए हम वाइट इस्तेमाल करेंगे। और इसकी खूबसूरती के लिए और इसके टेस्ट को दोबारा करने के लिए इसमें हम कलौंजी शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून। बिस्मिल्लाह। और ये सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। बिस्मिल्लाह। मिक्स करने के बाद इसको हम रात भर के लिए रख देंगे। अगर आपने खट्टी मीठी आम की चटनी का टेस्ट लेना है तो इसको रात भर भिगोना पड़ेगा। अगर आप जल्दी जल्दी भिगो देंगे बनाएंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसे मसाले मिक्स करने के बाद आम जो है वो अपना पानी छोड़ता है। उसका जो पानी निकलता है वो खट्टा खट्टा सा होता है। इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की बनने वाली है हमारी कैरी की खट्टी मीठी चटनी। और इसी टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी महबत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैरी की चटनी खट्टी मीठी की आपको रेसिपी कैसी लग रही है। अब हम इसको रात भर के लिए, या अगर आपके पास टाइम कम हो तो कम से कम 2 घंटे इसको आप ऐसे ढक के रख दें। हम अपना पानी छोड़ देंगे और इंशाल्लाह हम रात भर के लिए भिगो के इसको रखेंगे ऐसे ही, और मिलेंगे आपको सुबह इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने फ्राई पैन लिया है। इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। 2 से 3 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया। इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ,
تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اس میں دار چینی اور 2 ڈالیں گے ہم الائچی. اس میں ہم اس کو تھوڑا سا کڑکڑا لیں گے تاکہ اس کا ذائقہ اچھا سا اس کے اندر آ جائے. 2 منٹ ہم اس کو ایسے ہی فرائی کریں گے. بھائی تو 2 منٹ ہو چکے ہیں. اور یہ کیری جو ہم نے رات ساری بھگو کے رکھی تھی مسالوں میں، اس نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیجیے. دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں آ چکی ہے. تو اس میں شامل کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلکا سا تڑکا کا بالکل لگ جائے گا یہ. تو اس کو ہم آنچ جو تیز کر کے اس کو ہم پکائیں گے. مسالہ شامل کرنے سے ہی یہ پانی چھوٹا ہے سارا. تو مسالوں نے جو پانی چھوڑا تھا ہم اس کو بیسری اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے. اور یہ ہماری جو چٹنی بنا رہے ہیں کیری کی یہ ٹھیک ہو جائے. تو اچھی طرح پکائیں گے. ہماری اس ریسیپی کو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں. کچے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی کو آپ ایک دفعہ بنائیں گے انشاءاللہ اس کو بار بار بنانا پسند کریں گے. اور بہت ہی ٹیسٹفل ہوتی ہے یہ کچے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی. ابال آنا شروع ہو چکا. ہلکی آنچ کر دیں گے اور اس ٹائم پہ آ کے اس کو ہم ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے تاکہ اس کو ایک دم سا آ جائے. ڈھکن لگا دیں گے تو تاکہ دم سا آ جائے. اور یہ اپنے ہی دم میں نرم ہو جائے گی اور ہماری پیاری سی زبردست قسم کی کھٹی میٹھی چٹنی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیک کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ کھٹی میٹھی چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ وہ کاشیں بھی جو ہم نے کاٹی تھی آم کی وہ بھی گل چکی ہیں. جتنی ہمیں تھک چاہیے ادھر تھک ہو چکی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ ٹھنڈی ہونے پر یہ مزید تھک ہو جائے گی. لہٰذا ہم اس کو فلیم آف کر دیں گے اور اس کو نکال لیں گے. اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اور آپ کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ملتے ہیں. کیری کی کھٹی میٹھی چٹنی ٹھنڈی ہو چکی ہے. اس کو پلیٹ میں ڈال دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی ٹیسٹفل ہے. اس کو ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیری کی کھٹی میٹھی چٹنی ہماری بالکل تیار ہو چکی ہے. بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہے اس کا. اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اس ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد ہمیں آپ بتائیں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگ رہی ہے. بہت مزے کی تھک تھک یہ بنی ہے کھٹی میٹھی. ابھی سے منہ میں پانی آنا شروع ہو چکا ہے. دعا میں یاد رکھ کے نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.